अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफ़र की सहूलत की वजह से एक बड़ी तादाद मुसलमानों की ऐसी है जो हर साल उम्रे पर जा रही है और वो बार बार पूछती है कि उम्रे का तरीक़ा क्या है। तो आज की मजलिस में मैं उम्रे का आसान तरीक़ा बताता हूँ, आप उसको जहन में रखें। उम्रे में 4 चीज़ें हैं, 2 फ़र्ज़ हैं और 2 वाजिब हैं। शुरू में जिस चीज़ को आपको याद रखना है वो पहली उंगली को पकड़ लें। आप सबसे पहले गुस्ल करें। गुस्ल करने के बाद आप 2 रकात नफल पढ़ें। आमतौर पे बम्बई एयरपोर्ट्स पर आप एहराम बांधेंगे या दिल्ली एयरपोर्ट पर, दोनों जगह आपके लिए बराबर है। घर से आप गुस्ल करके निकले हैं, एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं, वहाँ पे आप अंदर एक रूम होता है, वहाँ जाकर चादर बदल लीजिए और चादर पहन लीजिए और पहन करके 2 रकात वहीं पर नफल पढ़ लीजिए। अब आपके पास इख्तियार है, 2 चॉइसेस हैं। एक तो ये कि आप यहीं पर नियत कर लीजिए, लेकिन जैसे ही नियत करेंगे आपका उम्रे का सफ़र शुरू हो जाएगा, एहराम की पाबंदियाँ लाज़िम हो जाएगी। एहराम उस 2 चादर का नाम नहीं है कि आप इसको मसलन कभी हाजत है गुस्ल खाने में आप पूरा निकाल भी सकते हैं, कोई हरज नहीं है। लेकिन सिला हुआ कपड़ा पहनने की पाबंदी, जब सिला हुआ कपड़ा ना पहने, जाहिर सी बात है यही 2 चादरें पहनेंगे। तो अभी एहराम की पाबंदी एहराम की चादर से नहीं है। जब आप अगला काम नियत कर लेंगे उम्रे की, तब से आपके ऊपर पाबंदी शुरू हो जाएगी। तो आप चाहे एयरपोर्ट पे नियत कर लें, लेकिन मैं ये समझता हूँ बेहतर और आसानी एक तजर्बा है, आप जब अपने प्लेन से 4 घंटे परवाज कर चुके तब आप नियत कीजिए। जब मीक़ात से पहले ऐलान भी हो जाता है आजकल तो, लेकिन फिर भी 4 घंटे याद रखिए, 4 घंटे के बाद आपको नियत करनी है। तो प्लेन के अंदर आप नियत करें और नियत किस तरीके करेंगे, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी, कि अल्लाह मैं उम्रे की नियत कर रहा हूँ, मेरे लिए आसान फरमा और मेरी जानिब से कबूल फरमा। और इसके फ़ौरन बाद आप तलबिया पढ़ लीजिए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक। ये तलबिया आप 3 मरतबा पढ़ लें। ये आपका पहला काम हो गया। पहले में क्या चीज़ें थी, गुस्ल किया, एहराम की चादर एयरपोर्ट पे पहन लिया आपने, और आपने 2 रकात नफल भी पढ़ ली है। नफल पढ़ने के बाद आपने प्लेन में नियत भी कर ली और लब्बैक भी पढ़ लिया है। अब यहाँ से एक काम शुरू हो जाएगा आपका कि मुसलसल आपको लब्बैक पढ़ते रहना, 3-3 का सेट बनाकर। जब भी पढ़े 3 बार। हर मूवमेंट पे फुक़हा ने लिखा है, हर हरकत पे, दाएं मुड़े तो पढ़ लिया, बाएं मुड़े तो पढ़ लिया। कोई भी काम करने लगे तलबिया जारी रखें, हर काम के अंदर है। ये आपका पहला काम हो गया। अब आप आ जाइए दूसरी उंगली पर। आप खाना काबा मक्का पहुंच गए, खाना काबा के अंदर आए। खाना काबा में आपको पहला काम है यहाँ पर, जिसको आपके उम्रे के अंदर दूसरा काम है, तवाफ़ करना। तो तवाफ़ के लिए आप हजर अस्वद के सामने आ जाएं, इस्तिक़बाल करें, यानी बिल्कुल हजर अस्वद के सामने खड़े होकर के कोशिश करें, अगर उसके करीब हो, भीड़ भाड़ ना हो तो करीब चले जाए, वरना दूर से ही इस्तिक़बाल और इस्तिलाम कर लें, हजर अस्वद को चूम लें। चूमने के बाद तीसरा काम है आपका यहाँ पर फ़ौरन तवाफ़ की मूवमेंट शुरू कर देनी है, हरकत शुरू कर देनी है। 7 चक्कर मुकम्मल करने हैं। 7 चक्कर में आपको मजीद 2 बातें याद रखनी है। पहली बात यह है कि मर्द हैं तो दायां कांधा, चादर आपकी ये दाएं कांधे के नीचे से आएगी, ये खुला रहेगा, इसको इज़्तिबा कहते हैं। दूसरा काम इसी तवाफ के अंदर जो याद रखना है आपको, रमल करना है, यानी शुरू के 3 चक्करों में थोड़ा सा अकड़ के चलना है। तो चादर 7 चक्कर में, कांधा खुला रहेगा, और रमल सिर्फ शुरू के 3 चक्करों में, अकड़ कर चलना शुरू के 3 चक्करों में। और तवाफ के बाद आप 2 रकात मकाम इब्राहिम के पीछे जाकर के जगह हो तो पढ़ लीजिए, और अगर वहाँ जगह ना हो तो पूरे खाना काबा में जहाँ पे जगह मिले आप पढ़ लीजिए। 2 रकात तवाफ की नियत से पढ़ लीजिए, और 2 रकात पढ़ने के बाद पीछे चले जाएं। जमजम रखा हुआ होता है, आप जमजम का पानी पी लीजिए और खूब सैर होकर पीजिए। 4-5-6 गिलास, जितना आपकी सकत है आप उतना पीजिए। और इसके बाद एक और काम करना है कि मुमकिन हो उसके बाद तो फिर आप मुल्तज़िम को पकड़ कर दुआ मांगे। नहीं हो तो चूँकि आजकल उस पर इतर लगा हुआ होता है तो एहराम में इतर मना है, आप इस हालत में उसके दूर उसकी सीध में खड़े होकर दुआ कर लीजिए। दुआ करने के बाद अब फिर आपको इस्तिलाम करना है। देखिए इस्तिलाम जो है ना, ये 8 मरतबा हो जाता है कुल। कैसे? जब आप तवाफ शुरू करते हैं तो पहला 7 चक्कर में 7 हो जाते हैं। जब आप 8वें चक्कर में निकलने जाते हैं फिर एहराम इस्तिलाम करके निकलते हैं। और जब आप अब पानी नफल पढ़ चुके हैं, नफल के बाद पानी पी चुके हैं, मुल्तजिम के सामने खड़े होकर दुआ कर चुके हैं, अब आपको सफ़ा की तरफ जाना है, तो सफ़ा से पहले भी आपको इस्तिलाम कर लेना है, फिर सफ़ा की तरफ जाना है। ये कुल 9 इस्तिलाम होते हैं, इसको जहन में रखेंगे। 7 तो तवाफ़ के 7 चक्कर में, और 8वें में जब निकलने लग रहे हैं तो 8वां करके निकलेंगे। उसके बाद आप 2 रकात नफल पढ़ेंगे, जमजम पिएंगे, फिर मुल्तजिम के सामने हो सके तो खड़े होकर दुआ कर लीजिए। लाजिम तो नहीं है लेकिन कर लें तो बेहतर है।
اور اس دعا کے بعد آپ کو پھر استلام کر کے حجر اسود کا بوسہ لے کر کے پھر نکلنا ہے کہاں؟ صفا مروہ کی طرف۔ اب آپ تیسری انگلی پکڑ لیجیے، اب 2 ہی کام رہ گئے۔ تیسرا کام ہے آپ کا صفا مروہ کی سعی کرنا۔ جب آپ صفا پر پہنچے تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیں، اور آپ صفا پر چڑھیں تو یہ دعا پڑھ لیا کریں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اور یوں پڑھ لیا کریں ابدأ بما بدأ اللہ بہ، اور پھر 3 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں، اور پھر 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں۔ کون سی؟ چوتھا کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لیں۔ پھر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، یہ دعا 3 مرتبہ یعنی چوتھا کلمہ 3 مرتبہ پڑھ لیں، اور یہ جو الفاظ میں نے بعد میں پڑھے وہ بھی 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اب اس کے بعد آپ کی سعی شروع ہو چکی ہے، آپ صفا سے اب مروہ کی طرف جائیں گے۔ اس طرح یاد رکھیے، صفا اور مروہ۔ جب آپ صفا پر جائیں تو یہاں سے آپ کی سعی تو شروع ہو گئی ہے، لیکن یہ 0 پوائنٹ ہے صفا، اس کو گنتی نہیں گنیں گے۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ صفا کے بعد یہاں سے جب مروہ پر پہنچیں تو مروہ پر پہنچنے کے بعد آپ کا 1 چکر ہوا، اب مروہ سے پھر صفا پہ پہنچے 2 ہوا، پھر مروہ پہ پہنچے 3، صفا 4، پھر مروہ 5، پھر صفا 6 اور 7، یعنی مروہ پر آپ کا ختم ہوگا۔ یعنی شروع تو صفا سے ہوگا، لیکن اس کو گنتی میں شامل نہیں کریں گے، 0 پوائنٹ رکھیں گے۔ گنتی کی شروعات، سعی کی شروعات صفا سے اور گنتی کی شروعات مروہ سے، یہاں یاد رکھیے گا۔ جب 7 چکر مکمل ہو گئے، اس درمیان آپ دعا بھی کرتے رہیں، اللہ کی تعریف بھی کرتے رہیں، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ جو آپ کو یاد ہے پڑھتے رہیں، آپ کے 3 کام مکمل ہو چکے۔ اب آپ کا چوتھا کام ہے حلق یا قصر کرانا۔ عورت ہے تو ایسے بال کا وہ گھیرا لگا کر دیکھیں 1 انگلی پہ کتنا بال آتا ہے، 1 انچ تقریباً ایسا گھما کر وہ کٹ کر لیجیے۔ اور مرد ہیں آپ تو مرد کے لیے ہے کہ حلق اور قصر دونوں ہے کہ آپ پورے سر کے مکمل ٹخلا کرا لیں یا قصر کرا لیں، کوئی بال کو اس میں جو ہے تھوڑے سے اس کی کٹنگ کرا لیں، آپ کے لیے دونوں درست ہے، دونوں کر سکتے ہیں آپ۔ یہ 4 کام آپ کو عمرے میں ہیں۔ اور چوتھے کام میں ایک بات یاد رکھیں کہ جب تک آپ کا حلق نہیں ہو جاتا، یعنی بال جب تک نہیں آپ صاف کرا لیتے، تب تک کہ آپ ہرگز بھی سلے ہوئے کپڑے نہ پہنیں۔ یہ والی غلطی بہت سے حاجیوں سے، عمرے کرنے والوں سے ہو جاتی ہے۔ پہلے آپ حلق کرائیں پھر سلے ہوئے کپڑے پہنیں، ورنہ اگر آپ کے 12 گھنٹے سے زیادہ ہو جائیں گے سلے ہوئے کپڑے میں تو آپ کو دم دینا پڑے گا، اور اگر اس سے کم ہے تو الگ الگ صورتوں میں الگ احکام ہے، وہ اس وقت کسی عالم دین سے معلوم کر لیجیے گا۔ لیکن آپ کو پہلے حلق کرانا ہے باہر جا کر کسی ہوٹل میں، پھر ہی سلا ہوا کپڑا پہننا ہے۔ جب تک حلق نہیں تب تک سلا ہوا کپڑا ہرگز نہ پہنے، اور احرام کی حالت میں یہ چہرہ اور سر ڈھکنے نہ پائے، اس کا بھی اہتمام کیجیے گا۔ خوشبو نہ لگائیں احرام کی حالت میں، اس کا بھی اہتمام کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس سفر کو دینی انقلاب کا ذریعہ بنائے اور قبول بھی فرمائے، اور قبولیت کے آثار زندگی بھر باقی رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس کہنے سننے کو بھی صدقہ جاریہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔